खटीमा का ये प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। कुमराह जो विलेज का एरिया, और ये नेशनल हाईवे, और ये नेशनल हाईवे जाएगा टनकपुर। और एक जो पहले वाली जो रोड है ये खटीमा मेन मार्केट को, ये वाला जो ट्रैक है जो नया बना है जहाँ पे आगे बैरियर दिख रहा है, ये करीब 6-7 किलोमीटर का ट्रैक है। और ये सीधे चकरपुर पे मिलेगा, नेशनल हाईवे 125। ये अभी आम ट्रैफिक के लिए खुला नहीं है, अभी आगे निर्माण इसमें चल रहा है। छोटी 2 व्हीलर्स यहाँ से निकल रहे हैं या छोटी कारें वो भी निकल रही हैं, बड़ी गाड़ियों के लिए अभी खुला नहीं है। तो मैं यहाँ पे आज क्यों आया हूँ और क्या बात अपने वीडियो को लाइक करने वाले या वीडियो को देखने वाले या इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं जो सस्टेनेबल लिविंग की बातें पिछले दिनों से रख रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये तराई का वो क्षेत्र है जहाँ की मिट्टी सोना उगलती आई है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा था नहीं। पहले ये बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, यहाँ पानी के दलदल जिसमें दुनिया भर की प्रजातियों के जीव जंतु रहते थे। इस ज़मीन को आबाद करने की बात करें या रहने लायक, खेती करने लायक बनाने का श्रेय जाता है तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी कहे जा सके तो थारू लोग हैं। ये पूरी ज़मीन इन थारू लोगों की है। राणा थारू, ये सब उनकी ज़मीन है। धीरे धीरे यहाँ पे दूसरे समाजों से लोग आए और जिसमें हमारे मध्य हिमालय का चंपावत, पिथौरागढ़ के बहुत सारे परिवार यहाँ पर शिफ्ट हुए खेती के लिए। लेकिन अभी जो बात हो रही है, जो शिफ्ट एक गांव जो उससे पहले दूसरी जीव जातियों के जीवों के का घर था, थारू समाज ने इसको रहने लायक बनाया, खेती लायक बनाया और वो गांव धीरे धीरे एक टाउन बना और एक टाउन के बाद एक शहर का रूप ले रहा है। मैं इस ट्रैक में थोड़ा आगे तक जाऊंगा और इसके आसपास की जो एक्टिविटीज़ है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, वो भी आप देखेंगे। NH 125 कई कारणों से ये NH विवादों में भी रहा और बहुत सारे मामले ज़मीन को लेके थे। और ये जो 6-7 किलोमीटर का ट्रैक है चकरपुर, कुमराह से चकरपुर तक, इसके विवाद के दूसरे कारण थे। इसमें काम रुकने का दूसरा कारण था, वो कारण था ज़मीन का मालिकाना हक। मालिकाना हक थारू लोगों, परिवारों के पास था, लेकिन उनके द्वारा ये ज़मीन बेच दी गई थी। जनजातीय क्षेत्र की ज़मीन होने के कारण इसका रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी। इसलिए जब मुआवजे की बात आई तो उन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया जिन लोगों ने ज़मीन ली थी थारू लोगों से, और इसलिए मामला फंसा। अब ये मामला लगभग सॉल्व हो चुका है और अब ये जो पूरा
कंस्ट्रक्शन का आपको यहाँ पर मटेरियल दिख रहा है, मशीनें दिख रही हैं, ये सब इस रोड को लेके हैं। ये एक अभी हाल में ही शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है कि पानी टैंक बन रहा है और यहीं से हमारी NHPC का ये कि पावर सेंटर से ये हाई टेंशन लाइन भी गुजर रही हैं और इस मार्ग पे थोड़ा आगे हम आएंगे तो हमको पहेनिया गांव दिखता है और उस पहेनिया गांव के लिए एक रास्ता टोल टैक्स से थोड़ा आगे भी जाता है, उसको पहेनिया चौराहा कहते हैं। और इधर से भी हम यदि जाएं तो हमको लेफ़्ट साइड में ये पहेनिया गांव दिख रहा है। ये पहेनिया गांव ज़्यादातर थारू परिवार हैं, कुछ परिवार दूसरे भी हैं और बिल्कुल हाईवे से जुड़ी हुई ज़मीन, और ये ज़मीनें धीरे धीरे दूसरे कामों के लिए उपयोग में लाई जा रही हैं। तो लैंड यूज या लैंड यूटिलाइजेशन का जो पैटर्न बदला है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं कि तराई की जो ज़मीन है, इस ज़मीन को किस तरह से दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जब हम सस्टेनेबल लिविंग की बात करेंगे, यदि हम डेवलपमेंट की बात करें, तो हमें वो सारी चीज़ें चाहिए जो यहाँ पर एक अर्बन लिविंग के लिए ज़रूरी है। उसी अर्बन लिविंग में को हम सस्टेनेबल लिविंग में कैसे बदलें, उसके लिए हमारे पास क्या कोई प्लानिंग है, या हम एक सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ में रह रहे थे, जी रहे थे और धीरे धीरे ये जो विकास का पहिया है, उस विकास के पहिए और कि जो पूरी मार्केट इकोनॉमी है, उसने हमारी लिविंग को शायद अनसस्टेनेबल, ये पहेनिया आपको गांव का बोर्ड दिख रहा है और इधर लाइट के पोलों पे काम हो रहा है। बहुत सारे नए अंदर को रास्ते बन रहे हैं जो पक्के रोडों का रूप लेंगे। ये पूरी खेती की ज़मीन है। अभी अंदर लगभग पूरे पक्के मकान बन चुके हैं। इसमें पहले कच्चे मकान होते थे, हट ज़्यादातर यूज होते थे, उसमें मिट्टी, बैम्बू या दूसरी साल सागौन की लकड़ी और कांस, मुंज, ये घासों का इस्तेमाल होता था। ये सारा शिफ्ट हो चुका है और ये शिफ्ट ले लिया है हमारे कंक्रीट ने। ये कंक्रीट में तब्दील हो चुका है, पहली बात। दूसरी चीज़, ये जो ज़मीनें अभी रोड के किनारे हमें दिख रही हैं, हाईवे के किनारे, धीरे धीरे इनमें कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आएंगी, मार्केट्स डेवलप होंगे, मॉल बनेंगे या किसी दूसरे कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज होगी, जो हम ओवरऑल पूरी तराई में हम देख रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये सड़कें हैं, जिस NH-25 में मैं अभी आपको आगे ले जा रहा हूँ, ये उसका सबसे बड़ा कारण है। ये देखिए हाई टेंशन लाइन बिल्कुल रोड के बीचों बीच से निकल रही है। तो जो ट्रेडिशनल क्रॉप थी यहाँ की, और वो हमारे जो खेती में जिनका अच्छा हाथ है, हम बता सकते हैं, या अच्छा अनुभव है, या बहुत अच्छा काम वो खेती में करते हैं, तो वो हमारे पंजाबी कम्युनिटी के जो लोग यहाँ पर समाज जो उनका बना, उनके परिवार यहाँ शिफ्ट हुए आज़ादी के बाद, 47 के बाद, तो उन लोगों ने यहाँ की मिट्टी को एक दूसरा ही रंग दिया, और वो रंग दिया, और उसका बहुत सारा क्रेडिट ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी जाता है। मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, धीरे धीरे फिर इरिगेशन में इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हुआ, तो ग्राउंड वाटर को यूज़ किया गया ज़्यादा से ज़्यादा,
और बहुत सारे केमिकल्स यूज होने लगे इसमें, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और मैनी ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ हार्मोन्स, ये सब यूज हो रहे हैं। और जो हाइब्रिड सीड्स आते हैं, तो हमारी यहाँ की जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स होती थी वो पूरी मोनोकल्चर में बदल जाती है और पूरा उसका उत्पादन मार्केट के लिए होता है, मंडी के लिए होता है। एक सब्सिस्टेंस इकोनॉमी था रूस की, वो तब्दील हो गई मार्केट इकोनॉमी में। ये थोड़े बहुत बचे हुए खेत हमारे आसपास आप देखेंगे, ये एक नमूना है। और इस नमूने ये नमूना आप पूरी तराई जसपुर से लेके खटीमा तक कहीं भी देख सकते हैं।